सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पाइथन का लेक्चर नंबर 1, जो हम अपनी आज सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पाइथन जानने से पहले तो पाइथन क्या है, एक बहुत ज़्यादा ईजी एंड सिंपलेस्ट लैंग्वेज है। पाइथन ईजी टू लर्न है और सिंपल लैंग्वेज है, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से लैंग्वेज बहुत ज़्यादा समझने में आसान है, ईजी टू लर्न। ठीक है। और इसके डेवलपर कौन है? इसके जो डेवलपर हैं वो हैं गाइडो वैन रोसन। गाइडो वैन रोसन ने इसे क्रिएट किया था 1991 में। ठीक है। और इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? ये यूज़ होती है सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है ये, और इसके कई तरीके के यूजेस हैं। ठीक है। दूसरी बात आती है कंपाइलर क्या होता है। तो जो कंपाइलर होता है वो आपका क्या होता है? कंपाइलर जो होता है वो आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसे वो कन्वर्ट कर देता है, मेन लेवल लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मेन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा आता है इंटरप्रीटर। ठीक है। क्या करता है ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मेन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट ये कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन। मतलब ये एक साथ नहीं करता है, ये लाइन बाय लाइन करता है और ये एक साथ करता है। ठीक है। फिर कई तरह के प्लेटफॉर्म्स पर वर्क करता है। वर्क्स ऑन सेवरल प्लेटफॉर्म्स, कई तरीके के प्लेटफॉर्म पर वर्क करता है, जैसे कि आपका विंडोज़ है और मैक है, लिनक्स है, एक्सेट्रा। और इसका क्या होता है? सिंपल सिंटैक्स होता है, बहुत इजी सिंटैक्स होता है। मतलब अदर लैंग्वेजेस हैं उनके कंपैरिजन में इसका सिंटैक्स बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। तो ठीक है। और कंप्लीट द कोड इन फ्यू लाइन्स, कंप्लीट करता है कोड को इन लेस लाइन, तो कम लाइन में कोड को कंप्लीट कर देता है। ठीक है। और मतलब कई सयामी में बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है, और कोड्स भी इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, शॉर्ट कोड्स होते हैं, बहुत बड़े कोड्स नहीं होते हैं जैसे और लैंग्वेजेस में होते हैं। जैसे जावा है, उसमें कोड्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन इसमें नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। प्लेटफॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इसका पहला एडवांटेज है इजी टू यूज़। पता ही है बहुत ज़्यादा
इजी होती है ये, पोर्टेबल होती है, पोर्टेबिलिटी होती है, और इज़ एन ओपन सोर्स है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी और स्पीड इसमें होती है, ठीक है। और कई सारे एडवांटेज हैं, जैसे एक्सटेंसिव सपोर्ट, वगैरह वगैरह एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ये क्या है, इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज मतलब ये कोड्स को लेक्सिकोग्राफिकली चेक करती है, चेक्स द कोड्स लेक्सिकोग्राफिकली। अब ये क्या होता है, लेक्सिकोग्राफी मतलब मीन्स चेक्स कोड्स थ्रू एस्काई वैल्यूज़ के थ्रू ये कोड को चेक करती है। वो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एस्काई कोड्स के बारे में, कि एस्काई कोड्स क्या होते हैं, जबकि एस्काई कोड्स को हम देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले चलिए हम प्रोग्रामिंग पे आते हैं। प्रोग्रामिंग पे इसकी तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का शुरू होता है, पहले जो है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। बेसिकली हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है, तो कुछ नहीं करना, बस ये तो सिंपल सा प्रोग्राम है, बस हमको लिख देना है इसमें प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये जो प्रिंट है ये क्या है, एक तरीके का फंक्शन है ये, और ये सिंटैक्स, ये हमारा आउटपुट है, मतलब ये हमें प्रिंट होके आएगा। तो मतलब जब हम इस फंक्शन को लगा के हम इसके अंदर मतलब जो इन्वर्टेड कॉमास है उनके अंदर हम जो लिखते हैं वो हमारा आउटपुट में आ जाता है। तो ये हमें आउटपुट क्या देगा, हेलो वर्ल्ड लिख के दे देगा। तो हम इसे एक्सिक्यूट करेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पाइथन का कैरेक्टर सेट। ठीक है। पाइथन में कई तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर कोई डिजिट, अल्फ़ाबेट, सिंबल हो सकता है, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स A to Z, या फिर A से कैपिटल है, ये होते हैं लोअर केस और ये होते हैं अपर, ठीक है। यही तो लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब होता है कि जो अपर लोअर हैं उन्हें सेम नहीं मानना है, मतलब इसके एस्काई कोड्स अलग होंगे, इसके एस्काई कोड्स अलग होंगे। डिजिट्स होती हैं
डिजिट्स होती हैं 0 to 9 और स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। ये 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, एक्सक्लेमेशन है, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, एट द रेट, क्वेश्चन मार्क, एक्सेट्रा। इस तरीके के स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टोकन्स। व्हाट आर टोकन्स? टोकन्स क्या होते हैं? टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट of a Python program that is meaningful to the interpreter, ठीक है। जो टोकन होता है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है पाइथन प्रोग्राम का। मतलब प्रोग्राम में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो टोकन होता है, मतलब जो इंटरप्रेटर को समझ में आ जाए, मतलब लाइन बाय लाइन वो उसको समझ सके, बेसिकली वो टोकन होता है। इसे हम बेसिकली सोर्स कोड भी बोलते हैं, सोर्स कोड, ठीक है। ओके, फिर इसमें आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? दे आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, दे आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स of a program which are used to give the name to data items, ठीक है। ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो डाटा आइटम्स को नेम देते हैं। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं? दे आर द रिजर्व वर्ड्स that are the special meaning to the system compiler। तो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, उनका स्पेशल मीनिंग होता है सिस्टम कंपाइलर के लिए। अब नेक्स्ट आता है लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स होते हैं एक तरीके के कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये, और क्या कहते हैं, इनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं। दे आर कॉन्स्टेंट्स हैविंग, कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यूज कैसी होती हैं? फिक्स्ड होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। कई तरीके के लिटरल्स होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक लिटरल्स जिसमें नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स। इसके भी कई फर्दर सब टाइप्स हैं, जैसे कि न्यूमेरिक लिटरल्स में इंटीजर लिटरल्स होते हैं जो स्टोर करते हैं इंटीजर्स को स्टोर करते हैं। अब इंटीजर जैसे कि एग्जांपल 3, 5, 7 एक्सेट्रा। स्ट्रिंग लिटरल्स जो कि
स्ट्रिंग कैन बी स्टोर, इसमें स्ट्रिंग स्टोर होती है। जैसे कि स्ट्रिंग आपकी डबल कोड्स में होती है, हमेशा जो स्ट्रिंग होती है वो आपकी डबल कोड्स में होती है। लाइक मैंने लिखा सब्सक्राइब टू, ठीक है, तो ये मैंने डबल कोट्स में बंद करा। अब मैंने इसे डबल कोट्स में बंद करा तो इसकी यही पहचान है, ये स्ट्रिंग है। अगर मान लो यहाँ डबल कोट्स नहीं होते, मैंने ऐसे ही लिखा होता, तो ये स्ट्रिंग कंसीडर नहीं किया जाता। तो स्ट्रिंग के लिए डबल कोट विल बी मस्ट। अगर आपका डबल कोट लगा है तो उसमें आपका नंबर भी क्यों ना लिखा हो, वो भी स्ट्रिंग की तरह डील हो जाएगा। क्योंकि जैसे अगर आपने इसमें लिखा है 9.0, तो ये भी स्ट्रिंग माना जाएगा क्योंकि इसमें डबल कोट है। डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा हो वो आपका स्ट्रिंग माना जाता है। ठीक है, होते हैं बूलियन लिटरल्स। बूलियन मतलब दो तरीके की वैल्यू दे सकता है केवल। इट कैन रिटर्न या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, एंड नथिंग एल्स। केवल ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है ये, केवल नथिंग एल्स। तो मैं इसमें इक्वलिटी चेक हो सकती है और वगैरह, ठीक है। फिर आता है यूनारी ऑपरेटर्स। यूनारी ऑपरेटर्स में आपके आते हैं यूनारी ऑपरेटर्स, मतलब इसमें केवल एक ही ऑपरेंड हो, मतलब ऑपरेंड और ऑपरेटर। मतलब बेसिकली ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेट करता है किसी चीज़ को, और उसे ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑपरेंड चाहिए होता है। मतलब ऑपरेटर जिस चीज़ को ऑपरेट करता है वो ऑपरेंड होता है। मतलब ऑपरेंड ऑपरेटर द्वारा ऑपरेट होता है जिससे आंसर आता है, ठीक है। तो यूनारी यानी केवल एक ऑपरेंड है, जैसे कि 4 ले लिया तो ये से ऑपरेट करेगा। बाइनरी आप समझ गए होंगे। बाइनरी मतलब दो ऑपरेटर्स होंगे, दो ऑपरेंड होंगे, केवल इसमें दो ऑपरेंड होंगे। फिर आता है टर्नरी, जैसे कि इसमें मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस डिवाइड। क्योंकि मल्टीप्लाई दो नंबर्स के बीच में होता है, प्लस माइनस डिवीज़न, और मॉड के दो नंबरों के बीच में होता है, ठीक है। हमेशा जब भी आप पाइथन के प्रोग्राम्स को बनाते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम्स क्या होता है। आपको IPO साइकिल याद रखनी है। IPO साइकिल आपको याद रखनी है। मतलब सबसे पहले आपको इनपुट कराना है, ठीक, फिर आपको करानी है प्रोसेसिंग, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको आउटपुट। सबसे पहले आप उस चीज़ को इनपुट कराओ, फिर आप उसको प्रोसेस कराओ, फिर आप उसका आउटपुट निकाल के दे दो। ये बेसिक चीज़ें होती हैं प्रोग्राम की, ठीक है। प्रोग्रामिंग पार्ट पे आ जाए आपके, एक प्रोग्राम करेंगे फिर आपको दिखा देते हैं, यहीं आज की क्लास एंड होगी आपकी। तो सबसे पहला प्रोग्राम है, हमें लिखना है प्रोग्राम टू फाइंड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। समझिए होंगे आप, LBS लिखा है मैंने, ऑफ अ क्यूबॉइड एंड कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। बस आपको यहाँ फॉर्मूला पता होना चाहिए और सिंटैक्स पता होना चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, L इंटू V इंटू H। तो आपको वॉल्यूम निकालनी है। तो मैं आपको यहाँ PC पर रन करके दिखाता हूँ इसको, प्रोग्राम को। एक मिनट रुकिए। PC पे
अब हमें विजुअल स्टूडियो कोड में डालना है। विजुअल स्टूडियो कोड आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें आपके पैटर्न के प्रोग्राम्स रन होते हैं, वरना आप डायरेक्ट साइट से भी इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट से वॉल्यूम निकलवानी है। तो हमें सबसे पहले इनपुट करना पड़ेगा, यानी एल बी एच हम 3 इनपुट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम एल लें तो एल को इनपुट कराएंगे, इंटीजर भी ले सकते हैं, फ्लोटिंग भी ले सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो इसे फ्लोट ले तो हम इसे इनपुट कराएंगे एल इज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर द लेंथ। हम इसमें मैसेज दे दिया, ठीक है। इस तरीके से हम आपको सबसे पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फिर उसका डेटा टाइप, फिर ब्रैकेट से स्टार्ट करके इनपुट लिख के फिर इसमें आपको लेंथ मतलब एसओपी मैसेज दे देना है आपको, ठीक है। इस तरीके से ब्रेथ इनपुट करेंगे, ब्रेथ भी आपको फ्लोट में लेनी है, डबल डेटा टाइप भी आप ले सकते थे, मैं फ्लोट ले रहा हूँ। वैल्यूज डबल जैसी ही आती हैं फ्लोट की भी। और यहाँ पर हम एंटर करेंगे ब्रेथ, एंटर ब्रेथ, यहाँ पे एंटर करेंगे ब्रेथ, ठीक है। एंटर हो गई। नेक्स्ट एच इज इक्वल्स टू H is equals to float input into height। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लगा कि मैंने 3 चीज़ हमारी इनपुट हो गई। अब हमें बेसिकली वॉल्यूम निकालनी है, तो हम लिखेंगे प्रिंट, हमें ये चीज़ निकाल जिसमें प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। हम डालेंगे वॉल्यूम और क्यूबॉइड की वॉल्यूम, यहाँ पे कॉमा देते हैं और हम कर देंगे एल इंटू बी इंटू एच, नाम यहाँ प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। हम यहाँ से इसको, ठीक है, अब हम यहाँ से इसको रन करते हैं। टर्मिनल हम अपने पहुँचे हैं, आउटपुट हमें दिखाना है। तो यहाँ कुछ एरर आ रही है, चलिए उसे सॉर्ट आउट करते हैं। एल इज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर ब्रेथ, हमारा कोड यहाँ से प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया है। देखिए हमसे यहाँ लेंथ मांग रहा है, तो हम लेंथ में लाइक यहाँ पे दे दे रहे हैं 3। ये ऑब्वियस सी बात है, फ्लोट में ही आंसर देगा। हमने ब्रेथ ली 4 और हमने हाइट ली 5, देन आंसर विल बी 60। तो हमें 60 रिटर्न कर देगा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड से। तो ये था हमारा आज का पहला प्रोग्राम। देखिए बहुत लैंग्वेज है, ठीक है। और आप इसमें देख सकते हैं कितने शॉर्ट में आपने कोड को ख़त्म कर दिया है। अगर आप और लैंग्वेज देखें जावा, C++, उसमें ये कोड पूरा यहाँ तक जाता है, यहाँ तक, लेकिन इसमें इतना शॉर्ट में इसने ख़त्म कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हमारे चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, कमेंट्स करिए।